हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। हिंदी में हम क्षितिज भाग 2 से पहला जो आपका यहाँ सूरदास के पद हैं उसको पढ़ रहे थे। तो जैसा कि हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, सूरदास के ये जो पद हैं सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। और इस पद में श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं गोकुल से, तो गोपियां जो है श्री कृष्ण की विरह वेदना में जो है कृष्ण का इंतजार करती हैं। इधर कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव को गोपियों के पास योग साधना, ईश्वर जो निरंकार ईश्वर है उसकी साधना करने का संदेश लेकर के भेजा है। जब उद्धव गोपियों से मिलते हैं तो उनको संदेश देते हैं कि अब वे जो हैं ईश्वर को भजें, ईश्वर का ध्यान करें, आप कृष्ण को भूल जाएं। इस बात से गोपियां जो हैं बड़ी दुखी होती हैं कि कृष्ण ने स्वयं ना आकर के उद्धव के पास जो है ये संदेश भेजा है। लेकिन वो उद्धव का यहाँ बड़ा मजाक उड़ाती हैं, लेकिन सीधे नहीं कहती हैं। उसी समय एक भौरा जो है उनके चारों तरफ आता है और उस भौरे के माध्यम से वो जो है उस, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये भौरा है और उद्धव जी गोपियों से बात कर रहे हैं। तो इस वार्तालाप में उसी समय एक भौरा आता है और यहीं से आप ये जो है भ्रमर गीत शुरू होता है। और इस भ्रमर गीत के 4 पद यहाँ पर आपके सिलेबस में है। इन 4 पदों में क्या क्या बातें हुई उद्धव और गोपियों के बीच, ये हम पढ़ेंगे। अब क्या होता है कि गोपियां तो श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं। कृष्ण भक्ति में गोपियां किसी और से जो है वो किसी और की जो है वो पूजा नहीं करना चाहती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण से ही प्रेम करती हैं। और उद्धव से वो यहाँ कई प्रकार के तर्क देती हैं कि हम तो अबलाएं हैं, तुम तो जो है प्रेम के सागर में रहकर भी उस पानी से अछूते रहे हो। तो कई प्रकार की यहाँ पर बातें होती हैं। इन 4 पदों में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने कल की क्लास में पढ़ा था, गोपियां उद्धव से कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, यूं जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो गोपियों ने उद्धव से कहा, हे उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, आप अपरस यानी कि आप अछूते रहे, किससे? प्रेम के धागे से। अपरस रहत स्नेह तगाते, ना ही न मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन जो है इस धागे से जो है बंधा है। तुम उस प्रकार से हो जैसे पुरीन पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार से कमल का जो पत्ता है वो जल के भीतर रहता है। पुरैन पात रहत जल भीतर, कमल का जो पत्ता है वो जल के भीतर रहता है, जल के अंदर रहता है। तारस देह न दागी, लेकिन उस पत्ते को जल जो है छू नहीं सकता है। यूं जल माह तेल की गागरी, तुम ऐसे हो जैसे किसी गागर को तेल से हम क्या कर दें, तेल का उस पर लेप लगा दें, और तेल जब आपने लगा दिया तो फिर उसे जो है पानी छू नहीं पाएगी। तेल से जो है वो पानी फिसल कर नीचे आ जाता है। बूंद न ताको लागी। चलिए, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम प्रेम के धागे से अछूते हो। ना ही न मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन उस प्रेम रूपी धागे से बंधा है। तुम ऐसे हो पुरैन पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार से
कमल का जो पत्ता है वो जल के भीतर रहता है। तारस देह न दागी, उस पर दाग नहीं लगता है, उस पर धब्बा नहीं आता है, पानी की बूंद भी उस पे नहीं आती है। तुम ऐसे हो ज्यों जल माह तेल की गागरी, जैसे आपने किसी गागर को, किसी घड़े को तेल का लेप लगा दिया और उसे पानी में डुबोया, ता बूंद न ताको लागी, तो उस पर जो है पानी की एक बूंद भी नहीं लगती है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। कहते हैं हे उद्धव, तुमने प्रीति की नदी में, प्रेम की नदी में पाँव नहीं डुबोया है और ना ही तुम्हारी दृष्टि वहां उस नदी की तरफ गई है। सूरदास अबला हम भोरी, जब उद्धव जी गोपियों को ये संदेश दे रही हैं, अब आपके टीचर आपसे कह रहे हैं पढ़िए, तो आपने अपनी जिद लगा दी है कि नहीं सर हम तो नहीं पढ़ सकते हैं, हम तो नहीं पढ़ सकते हैं, है ना। तो ऐसा ही कुछ गोपियां कह रही हैं। इधर उद्धव उनको ज्ञान का संदेश दे रही हैं, ज्ञान दे रहे हैं, उनको योग साधना का संदेश दे रहे हैं कि हे गोपियों, अब कृष्ण का राह छोड़ दो, कृष्ण का इंतजार करना छोड़ दो और योग करो, योग साधना करो। तो गोपियों ने यहाँ क्या कहा कि हम तो उन चींटियों के समान हैं जो गुड़ की तरफ खींची जा रही हैं और उसी पर चिपक जाती हैं। तो हम तो जो है अब कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। इस प्रकार से आइए इनके शब्दार्थ आप करेंगे। और तो चलिए, उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगात। उधो यानी उद्धव, जो श्री कृष्ण के सखा हैं, श्री कृष्ण के मित्र हैं, लिख लेंगे आप। उधो यानी उद्धव, श्री कृष्ण, यहाँ पर आप सभी अर्थ लिखिएगा शब्दों के, तब जाकर के आपको ये पदों के भाव समझ में आएंगे। उधो यानी उद्धव, जो श्री कृष्ण के मित्र हैं, उनके सखा हैं। हो यानी हो, अति यानी बहुत, अधिकता, जिसको करने में मर्यादा का उल्लंघन या अतिक्रमण किया गया हो, सीमा से अधिक। तुम जो है, अब यहाँ पर क्या है, अति यानी आप बहुत अधिक जो है क्या है, बहुत जो है भाग्यशाली हैं, बड़भागी, भाग्यशाली हैं, भाग्यवान हैं, खुशनसीब हो। अपरस यानी अछूता, जिसे किसी ने छुआ ना हो, अस्पर्श, अनासक्त, अलिप्त। स्नेह यानी स्नेह, तगा यानी धागा या बंधन। तो यहाँ पर उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो, बड़े भाग्यवान हो, बड़े खुशनसीब हो कि तुम इस प्रेम रूपी धागे के बंधन से नहीं बंधे हो। अनुरागी, प्रेम से भरा हुआ, अनुराग करने वाला, प्रेमी, भक्त, आसक्त। चलिए, पुरइन पात यानी कमल का पत्ता, पुरइन पात अर्थात कमल का पत्ता। दागी यानी दाग या धब्बा। ज्यों, ज्यों जैसे। माह यानी बीच में, लिखेंगे पुरइन पात यानी कि कमल का पत्ता। दागी यानी दाग या धब्बा। यूं जैसे। माह यानी बीच में, माह यानी बीच में। गागरी अर्थात मटका। ताकऊ उसको। प्रीति नदी, प्रेम की नदी। प्रीति नदी अर्थात प्रेम की नदी। पाँव यानी पैर, पाँव यानी पैर, डुबोया। दृष्टि नजर, निगाह, दृष्टि नजर, निगाह। परागी मुग्ध होना, परागी अर्थात मुग्ध होना। अबला बेचारी नारी, अबला यानी कि बेचारी नारी, जिसमें बल न हो, असहाय। गोपियां अपने को कहती हैं कि हम तो बेचारी हैं, अबला हैं,
ठीक है, असहाय हैं। भोरी यानी भोली, गुर चाटी ज्यों पागी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। जिस प्रकार चींटी गुड़ गुड़ में जो है लिपटती है, ऐसे ही हम कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण के प्रेम में लिपट गई हैं और अब हम वहां से वापस नहीं आ सकती हैं। गोपियों को जब उद्धव ने ये संदेश दिया कि वो योग करें, तो गोपियों ने यहाँ कई तर्क दिए कि हम जो हैं कृष्ण को जो है अब नहीं छोड़ सकते हैं, कृष्ण ही हमारे भगवान हैं, कृष्ण ही हमारे लिए सब कुछ है। ठीक है, चलिए, तो इसमें आप प्रसंग और संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया है और प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने गोपियों एवं उद्धव के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन किया है। जब कृष्ण मथुरा वापस नहीं आते हैं और उद्धव के द्वारा मथुरा यह संदेश भेज देते हैं, भेज दे लिखे यहाँ कि वह वापस नहीं आ पाएंगे। कृष्ण ने कहा कि हे गोपियों कि वे जो हैं वापस नहीं आ पाएंगी। तो गोपियां उद्धव को भाग्यशाली बताती हैं, क्योंकि कृष्ण के वापस न आने पर जितना प्रभाव उन पर पड़ा है, उद्धव उससे कोसों दूर हैं। चलिए, प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव अर्थात श्री कृष्ण के मित्र से व्यंग करते हुए कह रही हैं, हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। यहाँ व्यंग कर रहे हैं, व्यंग का अर्थ क्या होता है? वास्तव में ये जो गोपियां हैं वो उद्धव को भाग्यशाली नहीं बल्कि क्या कहते हैं कि तुम बड़े अभागे हो। क्यों? क्योंकि तुम कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन से तुम अब तक क्या हो, उनसे अछूते हो। अभी भी तुम प्रेम के सागर कृष्ण के साथ रहकर भी तुम कृष्ण के प्रेम में, उनकी भक्ति में जो है तुम नहीं पड़े, इसलिए तुम बड़े जो है अभागे हो। तुम्हारे मन में कृष्ण के प्रति कोई प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है। गोपियां उद्धव की तुलना कमल के पत्ते और तेल के मटके के साथ करती हुई कहती हैं। यहाँ गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? कमल के पत्ते, जो कि पानी में रहकर भी पानी से अछूता रहता है, पानी उसे जो है स्पर्श नहीं कर पाता है, और एक मटका जिस पर आप तेल का लेप लगा दें और उसे जल में डुबो दें तो पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं ठहर सकती है, उसे छू नहीं सकती है। तो ऐसे ही उद्धव को गोपियां कह रही हैं कि तुम प्रेम के सागर श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनसे, उनके प्रेम से अछूते रहे हो। ठीक है, तो इसमें जो है लेकिन उन पर जल के कारण कोई दाग दिखाई नहीं देता, अर्थात वे जल के प्रभाव से अछूती रहती हैं। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार तेल से भरी हुई जो मटकी है वो पानी के मध्य में रहते हुए भी उसमें रखा हुआ जो तेल पानी के प्रभाव से अप्रभावित रहता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनके अनुसार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव ने कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया या नदी में कभी पांव नहीं रखा और ना ही कभी उनके रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुए। यही कारण है कि गोपियां उद्धव को भाग्यशाली समझती हैं, जबकि वे खुद को अभागिन अबला नारी समझती हैं। जिस प्रकार चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं, ठीक उसी प्रकार गोपियां भी कृष्ण के प्रेम में उलझ गई हैं और उनके मोह पास में जो है उनको लिपटा लिया है, लिपट गई है। चलिए, तो इस पंक्ति में आप
इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिख सकते हैं, ये तो बहुत ज्यादा है। तो आप इसका सीधे भावार्थ इस तरह से लिख सकते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। आपने शब्दार्थ लिख लिया, तो आप पूरा भावार्थ लिख सकते हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागे। तुम जो हो कृष्ण के प्रेम रूपी धागे से क्या हो, अपरस हो, अछूते हो, और ना ही तुम्हारा मन जो है कृष्ण के प्रेम में जो है अनुरक्त हुआ, कृष्ण के प्रेम रूपी धागे में बंधा है। पुरैन पात, यहाँ उद्धव की तुलना की है, पुरैन पात रहत जल भीतर। तो यहाँ गोपियों ने उद्धव की तुलना कमल के पत्ते और तेल से के लेपन, यानी कि तेल से लिपटा हुआ या जिस गागर पर तेल का लेप लगा दिया गया हो उससे की है। कि जिस प्रकार से कमल का जो पत्ता है वो जल के भीतर रहकर भी जल से अछूता रहता है, जल उसे छू नहीं पाता है, ऐसे ही तेल का लेप लगाए हुए एक गागर को आप जल के मध्य में डाल दें तो वो जो है जल से बिल्कुल अछूता रहता है। उस पर जो है उस तेल पानी की एक बूंद भी उसे नहीं छू पाती है। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। यहाँ गोपियों ने कहा कि आप प्रेम सागर श्री कृष्ण के साथ रहकर भी कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े, आपकी दृष्टि जो है कृष्ण के प्रेम सागर में नहीं पड़ी। आप बड़े भाग्यशाली हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां स्वयं को कहती हैं हम तो बड़ी अबलाएं हैं, हम उन चींटियों के समान हैं जो गुड़ की तरफ खींची जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा ना लिखें। ठीक है, तो चलिए, तो भाव आपको लिखना है। अब यहाँ अलग अलग तर्क दिए हैं हर पद में, तो इस काव्यांश पर आधारित हमने यहाँ प्रश्न इस बार जो है हर पद के अलग अलग हम प्रश्न लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न है इस काव्यांश से ही कि प्रस्तुत पद में कवि सूरदास जी ने क्या वर्णन किया है। तो इस पद में सूरदास जी ने क्या वर्णन किया है, पहला प्रश्न यही है। तो इस पद में सूरदास जी ने गोपियों एवं उद्धव के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन किया है कि जब कृष्ण मथुरा वापस नहीं आते और उद्धव के द्वारा मथुरा यह संदेश भेजा देते हैं कि वह वापस नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो गोपियां उद्धव को भाग्यशाली बताती हैं क्योंकि श्री कृष्ण के वापस ना आने पर जितना प्रभाव उन पर पड़ा है उद्धव उससे कोसों दूर हैं, क्योंकि उद्धव को पता ही नहीं कि प्रेम की जो विरह अग्नि है वो क्या होती है, क्योंकि उन्होंने कभी उस प्रेम रूपी धागे को छुआ ही नहीं। इसलिए कहते हैं आप बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि जिस विरह वेदना में अभी गोपियां हैं उद्धव उसे जानते ही नहीं है। वो बड़े जो है ज्ञानी बन करके गोपियों को संदेश दे रहे हैं कि आप योग साधना कीजिए, आप योग कीजिए, आप जो है निर्गुण ब्रह्मा की आप तपस्या कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। तो इसलिए वो कहते हैं आप बड़े भाग्यशाली हो, आप इस विरह व्यथा को नहीं जान पाओगे कि क्या होती है कृष्ण से, अपने प्रेमी से, अपने प्रभु से दूर रहने की व्यथा क्या होती है। आप तो उससे कोसों दूर हैं, क्योंकि कृष्ण का मित्र होकर भी वो कृष्ण से प्रेम न कर पाई उद्धव। तो इसलिए कहते हैं आप तो इस पीड़ा से कोसों दूर हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ आप लिखेंगे कि वो मथुरा से वापस नहीं आते हैं और उद्धव के द्वारा मथुरा से यह संदेश भेजा देते हैं कि वह वापस नहीं आ पाएंगे। गोपियां इंतजार कर रही। वास्तव में जब कृष्ण जाते हैं तो वो गोपियों से पुनः आने के लिए कहते हैं कि वो जल्दी ही वापस लौटेंगे, लेकिन जब वो मथुरा जाते हैं तो वहां वो अपने राजकीय कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। इसलिए वो अब जो है उद्धव से कहते हैं कि आप जाइए और उन गोपियों से बताइए कि वो जो है अब परमात्मा का भजन करें, कीर्तन करें, ईश्वर का जो है निर्गुण ईश्वर का जो है वो भजन करें। लेकिन यहाँ गोपियां सब कुछ अपना ईश्वर, अपना भगवान कृष्ण को ही मान चुकी हैं, इसलिए वो अब जो है किसी और की तपस्या, किसी और का ध्यान स्मरण नहीं करना चाहती है।
दूसरा प्रश्न, उद्धव गोपियां उद्धव अर्थात श्री कृष्ण के मित्र से क्या व्यंग करती हैं? उन्होंने क्या व्यंग किया? तो गोपियों ने उद्धव से व्यंग किया कि तुम बड़े भाग्यशाली हो, जो अभी तक कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन से तुम जो हो अछूते हो, और ना ही तुम्हारे मन में कृष्ण के प्रति कोई प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है। ये व्यंग रूप में जो है कृष्ण के मित्र सखा उद्धव से कह रही हैं गोपियां कि आप बड़े भाग्यशाली हो। वास्तव में वो व्यंग कस रही थी कि कृष्ण के साथ रहकर भी तुम्हें कृष्ण से भक्ति नहीं हुई, कृष्ण से प्रेम न हुआ, तो ये जो है तुम्हारे लिए एक दुर्भाग्य की बात है। ठीक है, और देखिए ईश्वर सबसे भक्ति नहीं कराता है। जो जिनको ईश्वर का सानिध्य प्राप्त नहीं होता है वो ईश्वर में अविश्वास करते हैं। ठीक है, अब जो अज्ञानी है, जिसको ज्ञान नहीं है, तो वो जो है उसे कहता ये तो है ही नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि ही नहीं भगवान तक पहुंच पाती है, ईश्वर तक उसकी दृष्टि नहीं पहुंच पाती है। तो इस संसार में हम किसी भी चीज के लिए ये नहीं कह सकते हैं कि ये नहीं है। ठीक है, ईश्वर है, बट आपको ज्ञान नहीं है ईश्वर का, आप जानते नहीं हो, इसलिए आप कह रहे हैं कि आप है नहीं। ठीक है, लेकिन जो ज्ञानी, जो संत होते हैं, वो जो है ज्ञानी होते हैं, उनको पता है ईश्वर के बारे में, वो जानते हैं, इसलिए वो विश्वास करते हैं। जो अविश्वासी है उसे ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है और अपने अज्ञान को जो है वो आगे रखता है, कहता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर वास्तव में व्यंग कसा जा रहा है उद्धव पर कि तुम ईश्वर के साथ रहकर भी उनको पहचान न सके। तुम ईश्वर के साथ हो लेकिन बड़े दुर्भाग्यशाली है, तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम उस ईश्वर को नहीं पहचान पाए, उस परमात्मा को नहीं पहचान पाए। हमें तुम बड़ा आए योग साधना की का संदेश देने वाले। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तीसरा प्रश्न, गोपियां उद्धव की तुलना कमल के पत्तों व तेल के मटके के साथ क्यों करती? ऐसा क्यों कहा गोपियों ने कि तुम कमल के पत्तों के समान हो, तुम तेल के मटके के समान हो, ऐसा गोपियों ने क्यों कहा है? चलिए, तो इसका तर्क आप दे ही सकते हैं कि जिस प्रकार से जो कमल के पत्ते होते हैं वो पानी में रहते हैं, लेकिन वो पानी से अछूते रहते हैं, और जब आप किसी मटके को, किसी गागर को तेल का लेप कर दें और उसे आप जल में डुबोएं, तो जल का प्रभाव से वो दूर रहता है, जल उसे छू नहीं पाता है। ठीक है, तो यहाँ गोपियों ने कहा है इस प्रकार कमल के पत्ते हमेशा जल के ही अंदर रहते हैं, लेकिन उन पर जल के कारण कोई दाग दिखाई नहीं देता, अर्थात वे जल के प्रभाव से अछूती रहती है। के अतिरिक्त जिस प्रकार तेल से भरी हुई मटकी पानी के मध्य में रखने पर भी उसमें रखा हुआ जो पानी तेल है वो पानी के प्रभाव से प्रभावित रहती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी हे उद्धव, तुम पर कृष्ण के प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उनके अनुसार कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव ने कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया या नदी में पांव नहीं रखा है और ना ही कभी उनके रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुए हैं। चलिएगा, चलिए, अब सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। पंक्ति का क्या आशय है? यहाँ गोपियों ने क्या कहा अंतिम पंक्तियों में कि सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो इस पंक्ति में गोपियां उद्धव को भाग्यशाली समझती हैं, जबकि वे खुद को अभागिन अबला नारी समझती हैं। जिस प्रकार चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं, ठीक उसी प्रकार गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रेम में उलझ गई हैं और उनके मोह पास में
लिपट गई हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है, चींटियां उस गुड़ में जा करके चिपक जाती हैं और वही उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी अब जो है वो उस गुड़ के मोह में वो चींटियां उसकी तरफ आकर्षित होती जाती हैं। तो यहाँ पर गोपियों ने कहा है कि आप तो बड़े भाग्यशाली हो और हम बड़े अभागिन हैं, क्योंकि हम कृष्ण से प्रेम करती हैं और कृष्ण हमें प्राप्त नहीं हुए। कृष्ण तो मथुरा चले गए हैं और अब वो विरह वेदना में है। तो क्या कहते हैं कि जिस प्रकार चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं, ठीक उसी प्रकार गोपियां भी कृष्ण के प्रेम में उलझ गई हैं और उनके मोह पास में लिपट गई हैं। तो चलिए, ये प्रश्न थे पहले पद के। ठीक है, तो आपने पहले पद का शब्दार्थ लिखा, आपने भावार्थ लिखा, प्रसंग और संदर्भ भी लिखा और साथ में उसी पद्यांश के जो आपके पास पद था उस पहले पद का आपने यहाँ उस पर आधारित प्रश्न भी किए हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम आगे दूसरे पद को पढ़ेंगे और साथ में इसके प्रश्न भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।